डेक्स्टर मॉर्गन एक ऐसा सीरियल किलर जो कि लोगों के खून देखने के अपने बचपन के ट्रॉमा के चलते इंसानों को मारकर उनका खून करता है। लेकिन उसके कई सारे रूल्स होते हैं जिसमें वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करते हैं। और ऐसे बुरे लोगों के बारे में जानने के लिए वो पुलिस स्टेशन में भी काम करता है। सीरीज की शुरुआत में हमें डेक्स्टर नजर आया जो कि मायामी में रहता था। फिर डेक्स्टर ने आगे बढ़कर एक आदमी पर नजर रखना शुरू किया जिसका नाम माइक था और उसने फिलहाल कुछ लड़कों को मार दिया था। इसी वजह से डेक्स्टर उसे सजा दिलाना चाहता था। फिर माइक वहां से घर जाने के लिए निकला, तब डेक्स्टर ने उसे पकड़ लिया और उसे बेहोश करके डेक्स्टर अपने अड्डे पर लेकर आया और उसे लड़कों की लाशें दिखाई जिसमें माइक ने उन्हें मारकर गाड़ दिया था, लेकिन डेक्स्टर ने उन्हें जमीन में से खोदकर बाहर निकाला। तब वहां पर माइक रोने लगा और वो कहता है कि मैं अपने गुस्से के चलते खुद को रोक नहीं पाया था। तब डेक्स्टर कहता है कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी बच्चों को नहीं मारा। फिर डेक्स्टर ने माइक के शरीर से उसके ब्लड का सैंपल लिया जो कि एज ट्रॉफी वो अपने पास रखता था। फिर डेक्स्टर ने वहीं पर माइक को काटकर मार दिया। अगले दिन डेक्स्टर हमें उसके बारे में बताने लगा जिसमें वो आम लोगों से काफी अलग था, लेकिन ये चीज उसके पिता हैरी ने बचपन में ही समझ ली थी और उन्होंने डेक्स्टर को आम लोगों की तरह दिखने के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया था। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें डेक्स्टर ने एक जानवर को मार दिया था और ये चीज उसने अपने पिता को बताई। तब वहां पर हैरी को पता था कि डेक्स्टर की आदतें काफी अजीब है। फिर हमें डेक्स्टर उसके घर पर नजर आया जिसमें वहां पर उसने ट्रॉफी के बॉक्स में नई ट्रॉफी को रखा और उन ट्रॉफी से हमें ये भी पता चला कि डेक्स्टर ने पहले कई लोगों को मारा है। तब डेक्स्टर को उसकी स्टेप सिस्टर डेबरा का फोन आया। फिर डेबरा ने आकर वेश्याओं के होटल में डेक्स्टर को बुलाया था। तब डेबरा डेक्स्टर के आने पर कहती है कि डेक्स्टर, मैं छुपकर एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रही थी जिसमें ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मुझे उस किलर के बारे में पता लगाना था, इसलिए मैं यहाँ पर अंडरकवर वेश्याओं के साथ काम करने लगी हूँ। डेक्स्टर सीरियल किलर का नाम सुनकर चौंक गया क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूंढकर मारने की तलाश में रहता था। और डेबरा ने बताया कि बाहर उस किलर ने एक लड़की को पुल में मार दिया था, तो तुम उसके बारे में पता लगाकर मेरी मदद करो जिससे मैं वाइस से होमोसाइड डिपार्टमेंट में प्रमोशन ले सकूं। और इस बारे में मारिया को मत बताना क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। तब डेक्स्टर ने आकर लाश को देखा और तब वो चौंका हुआ था क्योंकि वहां पर विंस और एंजल ने उसे बताया कि उस लाश के ऊपर ब्लड नहीं है और उसे किसी ने बिना खून निकाले काफी ज्यादा टुकड़ों में काट दिया था। तब वहां पर डेक्स्टर चौंका हुआ था और लोगों के मरने के इस नए तरीके के बारे में जानकर डेक्स्टर काफी खुश हुआ, जिसमें डेक्स्टर उस सीरियल किलर के बारे में सोचकर ही खुश हो रहा था क्योंकि उसने भी ऐसी ट्रिक के बारे में कभी नहीं सोचा था। फिर डेक्स्टर वहां से पुलिस स्टेशन में आया और डेक्स्टर कैसे पुलिस स्टेशन में काम करने लगा उसी के ऊपर डेक्स्टर की एक प्रीक्वल सीरीज बनी है जिसका नाम है डेक्स्टर ओरिजिनल सिन, और उस सीरीज को भी मैंने इस चैनल पर कवर किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस सीरीज को भी जरूर चेक करें जिससे आप इस सीरीज को और बेहतर समझ सको, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिलेगा। फिर डेक्स्टर वहां से पुलिस स्टेशन में आया। तब वहां पर जेम्स डॉक्स नाम के एक दूसरे ऑफिसर ने आकर उसे एक केस के बारे में बताया और वो डेक्स्टर को हमेशा मॉइस्टर बुलाता था क्योंकि डेक्स्टर को खून देखकर भी कुछ फील नहीं होता था और उसके केस में एक लड़की को किसी ने ब्रूटली मार दिया था। तब जेम्स ने उस फाइल को देखकर उसके बारे में चीजें पता लगाकर उसे बताने के लिए कहा। तब डेक्स्टर मान गया, जिसमें डेक्स्टर को ये चीज काफी अजीब लगती थी क्योंकि जेम्स उसके अंदर के मॉइस्टर को जानता था, ऐसा उसे फील हुआ, जबकि बाकी लोग उसके अच्छे बनने की एक्टिंग से उस पर ज्यादा शक नहीं करते थे। फिर डेक्स्टर ने आकर इस केस में सभी चीजों को देखना शुरू किया जिसमें वो डिपार्टमेंट में ब्लड स्पैटर का काम करता था और उसका काम खून के सैंपल लेकर कैसे खून उड़ा होगा ये चीजों को समझना था जिससे वो खूनी को और समझ सके। फिर वहां से निकलकर डेक्स्टर ने अपने अगले शिकार को भी चुन लिया था और इस बार उस बुरे आदमी का नाम जेमी था, जिसमें जेमी लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार देता था और इसी वजह से डेक्स्टर उसे मारना चाहता था, लेकिन उसके पहले जेमी के खिलाफ उसे सबूत इकट्ठे करने थे। इसी वजह से डेक्स्टर उसके घर पर आ गया और तब उसे पता चला कि जेमी सिर्फ लड़कियों को मारता नहीं था बल्कि उनके रेप करके ऑनलाइन साइट पर वीडियोस भी डालता था और डेक्स्टर को उस साइट का भी एड्रेस मिल चुका था। रात होने पर डेक्स्टर आगे बढ़ा जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें बताने लगा और उसे खून देखने की प्यास के चलते उसके शरीर की भूख नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए उसने रीटा नाम की एक लड़की को डेट करना शुरू किया था क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट थी, जिसमें रीटा के पहले पति पॉल से 2 बच्चे थे और डेक्स्टर को उन बच्चों के साथ काफी ज्यादा मजा आता था और रीटा के पहले पति ने उसे काफी ज्यादा पीटा था, साथ ही वो उसका रेप भी करता था और इसी वजह से रीटा डेक्स्टर से करीब आने में शुरुआत में तो खास
इंटरेस्टेड नहीं थी और डेक्स्टर को भी यही चाहिए था। फिर डेक्स्टर उसके साथ घूमने के लिए फेस्टिवल में आया और वहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे। लेकिन वहीं पर डेक्स्टर को पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। तब डेक्स्टर ने पास में आकर देखा कि एंजल को और एक लाश मिली थी और उस सीरियल किलर ने फिर से किसी को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर मार दिया था और इस बार भी वहाँ पर खून की एक बूंद नहीं थी। तब डेक्स्टर उस किलर के बारे में और ज़्यादा सोच में पड़ गया था। वहाँ से रीटा को घर पर छोड़कर डेक्स्टर ऑनलाइन आया और उसने जेमी के वीडियोस को ऑनलाइन चेक किया जिसमें उसे मारने के लिए डेक्स्टर पूरी तरह से तैयार था क्योंकि उसे डेक्स्टर के खिलाफ सबूत मिल चुके थे। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें डेक्स्टर के जवान होने पर हैरी ने और उसने डिसाइड किया था कि डेक्स्टर अब जानवरों को मारेगा जिससे वो अपने खून देखने की प्यास को बुझा सके। और हैरी शुरू में तो यही चाहता था कि डेक्स्टर इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाए। तब डेक्स्टर मान गया, लेकिन अगर डेक्स्टर फिर भी आगे चलकर इंसानों को मारना चाहे तो हैरी ने उसे पूरी तरह से ट्रेन करने का डिसाइड कर लिया था। अगले दिन डेक्स्टर और डेबरा बात कर रहे थे जिसमें डेक्स्टर उस किलर की तारीफ करने लगा और वो चौंका हुआ था। तब वहां पर डेबरा उसे पकड़ना चाहती थी और वो ये भी जानना चाहती थी कि उसने खून को कैसे रोका होगा। तब वहां पर डेक्स्टर ने काफी ज्यादा सोचा और वो कहता है कि बर्फ में लाश को जमा कर खून को रोका जा सकता है और उसके बाद उस किलर ने उस लाश के टुकड़े टुकड़े किए होंगे और ऐसे ज्यादा बर्फ को जमाने के लिए उसके पास कोई आइस ट्रक हो सकता है और उसने डेबरा को ऐसे किसी आइस ट्रक के बारे में पता लगाने के लिए कहा। तब डेबरा को भी ये आइडिया काफी इंप्रेसिव लगा। फिर वहां से पुलिस स्टेशन में सबको बुलाकर मारिया ने सबको इस केस वाले किलर के बारे में पता लगाने के लिए कहा जो कि लोगों को टुकड़े करके उनके खून को भी गायब कर देता था। तब डेबरा कहती है कि वहां पर खून नहीं होता जिसमें वो आइस ट्रक में लाशों को छुपाकर काटता होगा, तो हमें आइस ट्रक ढूंढना चाहिए। तब मारिया ने डेबरा को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर मारिया ने जेम्स और डेक्स्टर वाले केस पर काम करना शुरू किया। तब डेक्स्टर ने जेम्स के केस में बताया कि जेम्स का मानना है कि उस लड़की को किसी ड्रग माफिया की गैंग वॉर में मारा गया होगा, लेकिन वहां पर जिस तरह से खून उड़ा है उससे मुझे ये पता चलता है कि उस पर काफी सारे वार किए गए थे। जिसमें ऐसी चीजें कोई पर्सनल गुस्से में ही करता है तो ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड का काम हो सकता है और उसके बारे में पता लगाओ। तब वहां पर मारिया मान गई और जेम्स डेक्स्टर पर भड़का हुआ था क्योंकि उसने जेम्स की थ्योरी को गलत साबित किया था। रात होने पर हमें जेमी नजर आया जो कि नई बिल्डिंग्स में जाकर कोपर को चुलाता था क्योंकि उसके काफी अच्छे पैसे मिलते थे और वहीं पर डेक्स्टर ने पीछे से आकर उसे मॉर्फिन देकर बेहोश कर दिया। फिर डेक्स्टर ने अपने अड्डे पर उसे बांध कर रखा था और डेक्स्टर ने उसका ब्लड सैंपल लिया और फिर उसे मरी हुई लड़कियों को याद करने के लिए कहा। तब जेमी को उन्हें मारकर उनका रेप करने का कोई अफसोस नहीं था और तब डेक्स्टर ने भी बिना अफसोस के उसे वहीं पर मार दिया। फिर डेक्स्टर वहां से घर जाने के लिए निकला। तब एक आइस ट्रक उसे दिखा जो कि पीछे से उसे लाइट करके सिग्नल दे रहा था। तब डेक्स्टर समझ गया कि ये वही किलर हो सकता है और फिर वो ट्रक आगे बढ़ा। तब डेक्स्टर ने उसका पीछा किया और वहां पर ट्रक वाले किलर ने एक लड़की का कटा हुआ मुंह डेक्स्टर की गाड़ी पर फेंका और वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद डेक्स्टर ने वहां पर सभी ऑफिसर्स को बुला लिया था। तब वहां पर मारिया ने आकर डेक्स्टर को संभालना शुरू किया जिसमें डेक्स्टर ने उस किलर को नहीं देखा था और मारिया ने डेक्स्टर को बताया कि उसने सही कहा था, जेम्स वाले केस में असल में बॉयफ्रेंड ने ही मर्डर किया था। फिर वो डेक्स्टर से फ्लर्ट करने लगी। सुबह होते होते डेक्स्टर रीटा के घर पर पहुंचा जिसमें डेक्स्टर पूरी रात पुलिस के साथ रहा था, इस बारे में वो बताने लगा। तब रीटा ने बताया कि वो उसके साथ करीब आने के लिए तैयार है और उसने अपने कपड़े निकाले। फिर वो दोनों वहां पर किस करने लगे लेकिन वहां पर बच्चे उठ चुके थे। तब डेक्स्टर कहता है कि तुम जाकर बच्चों को संभालो, हम ये बाद में भी कर सकते हैं। तब रीटा काफी ज्यादा खुश हुई और वो वहां से निकली। वहां से डेक्स्टर घर पर आया। तब उसके घर पर बार्बी डॉल के एक सर को फ्रिज पर किलर ने लटका दिया था जिसमें वो भी डेक्स्टर की तरह उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था और फिर फ्रिज में कटे हुए सर के साथ उसके शरीर के टुकड़े भी मिले जिसमें वो डेक्स्टर के साथ अब गेम खेलेगा, ये डेक्स्टर भी समझ चुका था। इस चीज को देखने में आपको, मुझे और डेक्स्टर को काफी ज्यादा मजा आएगा, इसी वजह से हम सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हुए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में डेक्स्टर कोर्ट में उसके काम के चलते ब्लड स्पेटर्स की गवाही दे रहा था जिसमें वो अभी तक 2103 केसेस पर काम कर चुका था, ये डेक्स्टर ने बताया। फिर डेक्स्टर वहां पर अपनी गवाही देकर निकला जिसमें कोर्ट में भी उसे काफी सारे गुनहगार मिल जाते थे जिससे वो अपने शिकार को आसानी से चुन सकता था क्योंकि यहाँ पर काफी सारे कैदी महंगे वकील के साथ कानून को छेड़कर निकल कर बच जाते थे, ये डेक्स्टर को भी पता था। फिर डेक्स्टर को वहां पर एक परिवार काफी दुखी दिखा और उनके केस
इसके लिए वो अंदर चला गया। तब डेक्स्टर को पता चला कि एलेक्स नाम के एक जवान लड़के को एक हिट एंड रन केस में अमीर आदमी मार्क ने उड़ा दिया था। इसमें मार्क दारू पीकर गाड़ी चला रहा था, ऐसा उस पर आरोप था। तब डेक्स्टर को मार्क के बारे में सबूत इकट्ठे करने थे जिससे वो उसे मारेगा कि नहीं ये वो डिसाइड कर सके। वहां से डेक्स्टर ने आकर एक लाश को देखा जो कि उसका एक नया केस था और किसी ने एक आदमी को ब्रिज से ऊपर से नीचे फेंका था। और तब वहां पर ब्लड देखकर डेक्स्टर ने बताया कि उस आदमी को फेंकने से पहले काफी ज्यादा पीटा गया था या तो फिर उसे ऊपर से 2 बार फेंका गया होगा और ये काम किसी ने ब्रूटली किया है जिसमें ये गैंग वॉर की लड़ाई लग रही है। फिर डेक्स्टर ने पुलिस स्टेशन में आकर उस मरे हुए आदमी के ब्लड सैंपल्स पर रिसर्च करना शुरू किया। वहीं पर मारिया ने आकर सबको बताया कि वो मरने वाला आदमी का नाम रिकी है जो कि एक पुलिस वाला था और वो अंडरकवर माफियाओं के बीच में गया था तो शायद माफियाओं ने उसे पकड़ लिया होगा। तब ये सुनकर जेम्स वहां पर काफी ज्यादा भड़क गया। फिर जेम्स और मारिया ने आकर इस बारे में रिकी की पत्नी को बताने का डिसाइड किया, लेकिन वहां पर जाने पर उन्हें पता चला कि किसी ने रिकी की पत्नी कारा को काफी ज्यादा पीटा था और तब जेम्स उसे लेकर वहां से निकला। अगले दिन डेक्स्टर को डेबरा ने बीच पर बुलाया था। तब डेक्स्टर वहां पर आकर चौंक गया क्योंकि रीटा ने असल में आइस ट्रक को ढूंढ लिया था जो कि किलर का था और तब डेक्स्टर भी उसे पहचान गया। और डेबरा कहती है कि मैंने शहर के सभी आइस ट्रक की जानकारी निकाली और मुझे यहाँ के ओनर से पता चला कि यह ट्रक कई दिनों से यहाँ पर है। तब डेक्स्टर उसे देखकर खुश हुआ। फिर उन्होंने ऑफिसर्स के साथ अंदर आकर ट्रक को चेक किया। तब उन्हें 5 फिंगर्स मिले जो कि बर्फ में जमे हुए थे और किलर ने ये जानबूझकर उनके पास दिए थे जिससे डेक्स्टर मरे हुए लोगों के बारे में पता लगा सके। ये डेक्स्टर समझ गया था और वो काफी खुश था क्योंकि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आ रहे थे। फिर उन्होंने पूरे ट्रक को अलग किया जिससे उन्हें कोई सबूत मिल सके, लेकिन वहां पर डेक्स्टर को पता था कि वो शातिर किलर है और उसने कोई सबूत उनके लिए नहीं छोड़ा होगा क्योंकि वो सिर्फ डेक्स्टर को ही क्लू दे रहा था। वहां से स्टेशन में आकर उन्होंने बर्फ को पिघलाना शुरू किया। तब उन्होंने देखा कि वो नाखून को नेल पेंट किया था और इसका कोई कनेक्शन ऑफिसर को नहीं समझा, लेकिन डेक्स्टर समझ गया था कि ये पेंटेड नाखून बार्बी डॉल के होते हैं और वो किलर उसे फिर से कोई क्लू दे रहा था और शायद वो उसे इंप्रेस करना चाहता था, जिसमें डेक्स्टर अब सच में इंप्रेस हो चुका था। कुछ देर बाद वहां पर मारिया और जेम्स रिकी के केस पर काम कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि उनके घर पर किसी माफिया ने हमला करके कारा को घायल किया था और खून से उन्हें पता चला कि ये काम पेड्रो नाम के एक ड्रग माफिया का था जिसमें पेड्रो उसके पार्टनर कार्लो के साथ रेस्टोरेंट में गेम खेल रहा था। वहीं पर जेम्स ने आकर पेड्रो को पकड़ लिया और उसने कार्लो को अगर सबूत मिले तो उसे भी पकड़ने की धमकी दी और वो वहां से निकल गए। दूसरी तरफ डेक्स्टर ने आकर मार्क का बयान सुना और वहां पर मार्क कहता है कि मैं सालों पहले दारू पीकर गाड़ियां चलाता था, लेकिन मैं कई सालों से दारू नहीं पीता हूँ और कुछ दिनों पहले मेरी कार चोरी हो गई थी और उसी से किसी ने एलेक्स को उड़ा दिया था और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा दुखी हूँ। और फिर वो वहां पर रोने लगा। तब डेक्स्टर समझ गया था कि मार्क के झूठे बयान से वो बच जाएगा। फिर मार्क वहां से बाहर निकला और अभी भी डेक्स्टर को मार्क के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत चाहिए था। दूसरी तरफ सभी ऑफिसर्स पेड्रो को सजा दिलवाना चाहते थे। तब पेड्रो कहता है कि उस ऑडियो में मेरी आवाज ही नहीं है। तब जेम्स ने बताया कि तुमने रिकी को अपनी गैंग में पकड़ लिया था और इसलिए तुमने उसे मारा, जिसमें तुम दोनों लड़ रहे थे तब तुम घायल हुए थे और तुम्हारे खून के निशान रिकी के शरीर पर भी मिले हैं। फिर वहां पर पेड्रो के हाथ के घाव को उन्होंने दिखाया। तब पेड्रो कहता है कि रिकी की वाइफ का अफेयर किसी ऑफिसर के साथ चल रहा था, इसलिए रिकी ने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की और फिर वो पुल से नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया और ऐसा ही हुआ था। तब मारिया और जेम्स ने उसे सजा दिलाने के लिए सबूतों के चलते डिसाइड कर लिया था। फिर डेक्स्टर और एंजल ने आकर कारा के घर को फिर से चेक किया। तब वहां पर पेड्रो के घायल होने पर उसके खून की एक बूंद उन्हें मिल चुकी थी और फिर उन्होंने पता लगाया कि पेड्रो ने ही रिकी को मारा और फिर कारा को मारने की कोशिश की थी और उनके ब्लड के सैंपल्स 100% मैच हो गए थे। तब वहां पर मारिया कहती है कि जेम्स ये हमारा केस नहीं है जिसमें हमें इस केस को क्राइम डिपार्टमेंट में सौंपना होगा और हमारा काम यहाँ पर खत्म होता है। तब जेम्स इस चीज से काफी भड़का हुआ था और वो वहां से निकल गया और तब डेक्स्टर को उसे देखकर याद आया कि सालों पहले उसके पिता हैरी का पार्टनर बॉबी मर चुका था। तब वो काफी दुखी थे क्योंकि कानून उसे सजा नहीं दिला पाया था और वो उसके परिवार को इस बारे में बताने के लिए डेक्स्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तब डेक्स्टर ने अपने पिता को संभाला था। रात होने पर डेक्स्टर मार्क से मिला और वहां पर डेक्स्टर ने उससे आसानी से दोस्ती कर ली और वो दोनों अब जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहते थे। फिर मार्क ने डेक्स्टर की तारीफ की और तब डेक्स्टर ने उसके बिल को भर दिया। तब मार्क वहां से फिर से नशे में गाड़ी लेकर निकल पड़ा। तब डेक्स्टर ने उसके दारू के ग्लास को चुरा लिया और उसके फिंगरप्रिंट से मार्क का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया। तब डेक्स्टर को पता चला कि मार्क ने पहले भी काफी सारे लोगों को दारू पीकर नशे में उड़ा दिया था और 2007 में सलमान वाले केस में भी वही किलर था। थैंक यू सलमान भाई, पैसा आ गया। हाँ,
फिर डेक्स्टर को पता चला कि हर बार वो बच जाता था क्योंकि वो झूठी कहानी सुना देता था। अगले दिन डेक्स्टर और रीटा डेब्रा और उसके नए बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ डबल डेट पर आए थे, जिसमें डेब्रा हर हफ्ते नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती थी और वहां पर वो दोनों काफी करीब आ रहे थे। तब रीटा को भी डेक्स्टर के करीब आने की इच्छा होने लगी क्योंकि वो दोनों इस चीज में काफी पीछे थे और डेक्स्टर भी कंफ्यूज था कि ये लड़की कब क्या चाहती है, ये वो भी नहीं समझ सकता। शाम होने पर पेड्रो को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन वहीं पर ऑफिसर ने उसे पकड़कर मार दिया क्योंकि कार्लो नहीं चाहता था कि उसका पार्टनर उनके कामों के बारे में कोर्ट में बताकर छूट जाए। रात होने पर डेक्स्टर और रीटा साथ में थे। तब रीटा काफी ज्यादा मूड में थी और डेक्स्टर को अपनी इज्जत बचानी थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर रीटा ने डेक्स्टर को चूमना शुरू किया और तब डेक्स्टर भी वो अपने काम में आगे बढ़ा, लेकिन वहीं पर उसकी किस्मत चमकी और रीटा वहां पर दुखी हुई क्योंकि उसे उसका दर्दनाक पास्ट याद आ गया था। तब डेक्स्टर कहता है कि कोई बात नहीं रीटा, जब तुम तैयार होगी तब हम ये करेंगे। तब रीटा ये सुनकर काफी खुश हुई क्योंकि उसे मायामी का सबसे अच्छा आदमी मिल चुका था। अगले दिन डेब्रा को मारिया के पास बुलाया गया और फिर उसके साथ मारिया का बॉस टॉम भी था। तब वहां पर टॉम ने मारिया के साथ डेब्रा को बताया कि उसका काम काफी अच्छा है, इसी वजह से डेब्रा को वाइस से होमोसाइड डिपार्टमेंट में प्रमोट किया गया। तब डेब्रा आकर टॉम से मिली क्योंकि टॉम भी उसके पिता के दोस्त थे और वो डेब्रा के पिता जैसे थे। फिर डेब्रा वहां से निकली। तब मारिया दुखी थी क्योंकि उसे डेब्रा बिल्कुल पसंद नहीं थी। रात होने पर जेम्स अभी भी पेड्रो के केस पर काम कर रहा था। तब वहां पर मारिया कहती है कि जेम्स, तुम्हारा अफेयर कारा के साथ था और कारा मर चुकी है। तब जेम्स दुखी हुआ और उसने बताया कि कारा और रिकी डाइवोर्स लेने वाले थे, इसी वजह से वो उसके साथ था। तब डेब्रा भड़क गई क्योंकि जेम्स ने ये चीज उससे छुपाई थी और वो इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व होता था, इसी वजह से काम नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ डेक्स्टर ने मार्क को देखा जो कि अभी भी नशे में गाड़ियां चला रहा था। तब डेक्स्टर ने उसे पकड़कर बांध दिया। फिर डेक्स्टर ने उसे एलेक्स का वीडियो दिखाया और कहा कि मरे हुए लोगों को याद करो। तब मार्क कहता है कि मुझे एलेक्स के पेरेंट्स ने ये इल्जाम मेरे पर लेने के लिए पैसे दिए थे। डेक्स्टर ने ड्रिलिंग मशीन शुरू किया और तब एलेक्स की फट पड़ी और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये नशे में किया था। तब डेक्स्टर कहता है कि अच्छी बात है, तुम मरने से पहले सच बोल रहे हो। फिर डेक्स्टर ने वहीं पर मार्क को काट डाला और उसे खत्म कर दिया और फिर डेक्स्टर वहां से उसके ब्लड सैंपल को अपने घर पर लाकर रख रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर आइस ट्रक किलर ने उसके लिए फिर से डॉल की मुंडी को छोड़ा था और वो उसके शरीर को वहां से लेकर निकल गया था। तब डेक्स्टर समझ गया कि वो किलर अब उसे चैलेंज कर रहा है और डेक्स्टर उसके लिए काफी एक्साइटेड था। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें ऑफिसर चैड नजर आया जो कि असल में कारा का भाई था और वो रिकी और कारा के मरने पर स्पीच दे रहा था। तब वहां पर सभी ऑफिसर्स उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। फिर वहां पर रिकी आकर उसके दोस्तों से मिला जिसमें से एक जेम्स भी था और वो लोग कैसे भी कार्लो और उसकी गैंग को खत्म करना चाहते थे। तब वहां पर जेम्स भी उनकी मदद करने के लिए तैयार था। उन्होंने साथ में कुछ करने का डिसाइड किया और जेम्स उनके साथ देने के लिए मान गया। दूसरी तरफ डेक्स्टर ने जेरेमी नाम के एक लड़के को देखना शुरू किया जो कि अभी अभी जेल से बाहर निकला था और वो जेल में एक लड़के को मारने के इल्जाम में गया था जिसमें जेरेमी ने उसे काफी सारे घाव दिए थे। तब डेक्स्टर को उसके बारे में और सबूत चाहिए थे जिससे वो पता लगा सके कि डेक्स्टर को उसे मारना है कि नहीं, और अगर एक बार कोई किसी को मार देता है तो वो सुधर नहीं सकता। ये डेक्स्टर को भी पता था और इसी वजह से वो उस पर नजर रखना चाहता था। अगले दिन डेक्स्टर और रीटा उसके बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे। वहीं पर एक गुंडा आया जिसके पास रीटा के पति पॉल के उधार पैसे लेने बाकी थे। तब वहां पर रीटा कहती है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तब उस गुंडे ने पॉल की गाड़ी मांगी और तब रीटा को ना चाहते हुए उस गाड़ी को देना पड़ा और रीटा पॉल से अब डाइवोर्स लेना चाहती थी। तब वहां पर डेक्स्टर ने उसे पूरा सपोर्ट किया जिसमें पॉल अभी जेल में था। फिर वहां से डेक्स्टर उसकी टीम के साथ एक स्टेडियम में आया क्योंकि इस बार आइस ट्रक किलर ने उसकी लाश को डेक्स्टर के लिए स्टेडियम में रखा था। तब डेक्स्टर उसे देखकर चौंका हुआ था क्योंकि इस बार किलर ने एक लड़की के मुंह को काटकर उसके टुकड़े करके बाकी शरीर के ऊपर रखा था और ये सीन देखकर डेक्स्टर समझ गया कि ये उस बारबी डॉल के सर जैसा है जिसे किलर ने उसके घर पर छोड़ा था और वहां पर भी खून नहीं था। तब डेक्स्टर कहता है कि अब यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। वहीं पर डेब्रा ने आकर उस लाश को देखा तब वो दुखी हुई क्योंकि ये उसका पहला केस था और वो शेरी नाम की लड़की थी जो कि उसकी दोस्त थी जिसके साथ वो अंडरकवर काम करती थी। फिर डेक्स्टर को याद आया कि सालों पहले वो भी जेरेमी की उम्र का था, तब उसे भी लोगों को मारने की इच्छा होती थी, लेकिन हैरी ने उसे गन देकर सिखाया था कि फिलहाल तो वो इंसानों को नहीं मार सकता और इसी वजह से दोनों ने आकर हिरन का शिकार किया था। और मैं वकीलों को ये भी बताना चाहता था कि हिरन को असल में डेक्स्टर और हैरी ने मारा है। थैंक यू सलमान भाई, फिर से पैसे आ गए।
अगले दिन जेम्स आकर चर्च के प्रोग्राम में एक लड़की से मिला जो कि काफी ज्यादा सीधी सादी थी और जेम्स ने उसे रिकी और कारा की मौत के बारे में बताना शुरू किया जिन्हें माफियाओं ने बुरी तरह से मरवा दिया था। और वहीं पर कार्लो आकर जेम्स पर भड़क गया क्योंकि वो उसकी बेटी थी और पुलिस वाले उसकी फैमिली तक आ गए थे। तब जेम्स कहता है कि तुम भी तो हमारी पुलिस की फैमिली पे घुस चुके हो तो तुम बच कैसे जाओगे। जेम्स ने सबको कार्लो के बुरे कामों के बारे में बताया जिससे वो उसे बदनाम कर सके। दूसरी तरफ डेबरा ने फिर से सब वेश्याओं से बात करना शुरू किया जिनके साथ वो पहले अंडरकवर काम करती थी और उसने शैरी के मरने के बारे में बताया। तब उसे पता चला कि एक ब्लैक वैगन कार के अंदर एक आदमी आया था और वही शैरी को लेकर गया था। तब डेबरा अब उस कार से किलर को ढूंढना चाहती थी। 2 दिनों के बाद मारिया ने स्टेडियम से एक वीडियो ढूंढा था जिसके अंदर टोनी नाम का स्टेडियम का वॉचमैन था और वो लड़की की लाश को वहां पर रख रहा था जिसमें वही आइस ट्रक किलर है ऐसा मारिया ने सबको कहा। तब डेबरा कहती है कि उसके पास ब्लैक वैगन कार नहीं है और वो किलर नहीं हो सकता। तब वहां पर मारिया ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसने मीडिया में ये बताने का डिसाइड कर लिया था। तब डेस्टर को भी पता था कि वो किलर इतने आसानी से तो पकड़े जाने वालों में से नहीं था। फिर हमें बैक स्टोरी देखने मिली जो कि डेस्टर और डेबरा के हैरी के साथ की थी जिसमें हैरी हॉस्पिटल में बीमार हो रहा था और ये डेस्टर के पहले खून की कहानी है जो कि आप डेस्टर ओरिजिनल सीन के पहले एपिसोड में ही देख सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर कवर नहीं कर रहा और आप उसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख लेना। फिर प्रेजेंट में एंजल और डेबरा ने साथ में टोनी के वीडियो को देखा। तब दोनों समझ गए कि टोनी बार बार पीछे देख रहा था और ये काम किलर उसके पास करवा रहा था और वो किलर नहीं है। ये दोनों का अंदाजा सही साबित हुआ जिसमें मीडिया में मारिया टोनी को काफी बदनाम कर रही थी और इसी वजह से उसके आगे लगने वाले थे। फिर हमें जेरेमी नजर आया जो कि एक लड़के को जंगल में लेकर गया था और वो लोग वहां पर मगरमच्छ देखने के लिए आए थे। फिर जेरेमी ने अपना चाकू निकाला। तब डेस्टर उसके पास आया और वो उनसे बात करने लगा और तब दोनों लड़के वहां से भाग गए। जिसमें डेस्टर वापस जा रहा था तब उसे एक मगरमच्छ पास में दिखा और तब डेस्टर की वहां पर फटी पड़ी थी और वो वापस आया। तब उसने देखा कि जेरेमी उसके बटुए को कार तोड़कर लेकर चला गया था। 2 दिनों के बाद डेस्टर रीटा के बच्चों को स्कूल में छोड़ता था और लाता भी था क्योंकि रीटा के पास अब कार नहीं थी और इसी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ चुकी थी। लेकिन डेस्टर को सच में उन बच्चों के साथ काफी मजा भी आता था। रात होने पर चैट के साथ जेम्स और बाकी लोग आगे बढ़े और उन लोगों ने मास्क निकाले। तब जेम्स ने पूछा तुम लोग क्या करने वाले हो। तब चैड ने बताया कि वो जेम्स के घर को बर्बाद कर देंगे और ऐसे ही वो अपना बदला लेके। तब वहां पर जेम्स ने ये करने से मना किया क्योंकि वो चर्च में गया था और तब से वो कार्लो की नजर में आ चुका था। तब चैड अपने साथियों के साथ अंदर गया और जेम्स उन्हें छोड़कर वहां से निकल गया। रात होने पर जेरेमी एक जगह पर गेम खेल रहा था। वहीं पर डेस्टर ने आकर उसे पकड़ लिया और वो उसे बेहोश करने वाला था। तब जेरेमी कहता है कि तुम एक चीज याद रखना, पिछली बार जिस आदमी ने मेरा रेप किया था मैंने उसे मार दिया था। तब डेस्टर ये सुनकर चौंक गया और फिर उसने पूछा कि तुम जिस लड़के की मौत के इल्जाम में जेल में गए थे क्या उसी ने तुम्हारा रेप किया था। तब जेरेमी कहता है कि हाँ, और मैंने ये कोर्ट में नहीं बताया था क्योंकि ऐसी चीज बताई नहीं चाहती। तब वहां पर डेस्टर ने उसका वॉलेट वापस करने के लिए कहा और तब जेरेमी ने उसे वापस कर दिया और डेस्टर उसे छोड़कर वहां से निकल गया क्योंकि डेस्टर की नजरों में वो बुरा इंसान नहीं था। अगले दिन जेम्स स्टेशन जा रहा था। तब वहां पर जेम्स ने देखा कि कार्लो के गुंडों को चैट की गैंग के मास्क मिल चुके थे और उन्हें लग रहा था कि ये जेम्स ने किया होगा और वो जेम्स को डराने लगे। दूसरी तरफ डेस्टर ऑक्शन से कार खरीदकर रीटा के लिए लेकर आया। तब रीटा के साथ बच्चे काफी ज्यादा खुश हुए और वो सभी लोग साथ में घूमने के लिए निकले। एपिसोड 4 में डेक्स्टर ने आकर एक नए क्राइम सीन को देखा। इसमें उन लोगों को इस बार सिर्फ एक कटा हुआ हाथ मिला था और उस पर खून भी था। तब डेक्स्टर कंफ्यूज था कि ये हाथ किसी ने काट कर क्यों फेंका होगा और वहां पर उन्हें हाथ के साथ एक पेड़ का फोटो भी मिला था। तब डेक्स्टर ने उसे देखा और वो चौंक गया क्योंकि ये भी आइस ट्रक किलर ने उसी के लिए भेजा था क्योंकि सालों पहले डेक्स्टर उसके परिवार के साथ इस जगह पर आया था और वहां पर डेक्स्टर हंस नहीं रहा था। तब हैरी ने उसे समझाया था कि डेक्स्टर तुम्हें सबके सामने नॉर्मल दिखने के लिए स्माइल करना होगा और तब डेक्स्टर को ये सही लगा और फिर उन्होंने स्माइल करते हुए फोटोज निकाला था और उसी पेड़ के आगे किलर ने हाथ को रखा था और ये डेक्स्टर ने घर पर आकर पुराने फोटोज से कंफर्म भी किया और डेक्स्टर अब आइस ट्रक किलर को जानने के लिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि वो उसकी जिंदगी में घुस चुका था। दूसरी तरफ टॉम ने आकर मारियास को बताया कि हमें जो हाथ मिला है वो असल में टोनी का है और वो आइस ट्रक किलर नहीं है बल्कि उसे किसी ने किडनैप किया है और तुमने तो उसे मीडिया में काफी ज्यादा बदनाम किया है और इसी वजह से तुम्हें जाकर उसकी माँ से माफी मांगनी होगी। तब मारिया को उनके पास जाने से डर लग रहा था लेकिन वहां पर टॉम ने उसके पास जाने के लिए फोर्स किया। फिर मारिया ने आकर टॉम की माँ से मुलाकात की और उनसे टोनी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए माफी भी मांगी। तब उसकी माँ को जानना था कि क्या टोनी अभी भी जिंदा है। तब मारिया कहती है
कि हम लोग उसे ढूंढने का पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ डेक्स्टर उसके परिवार के साथ था। वहाँ पर बच्चे पड़ोस के कुत्ते से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि वो पूरा दिन भौंकता रहता था। तब डेक्स्टर ने आकर पड़ोसी डैनी से कुत्तों को शांत करवाने की रिक्वेस्ट की, और तब डैनी ने डायरेक्ट मना कर दिया क्योंकि वो कुत्ता उसके कंट्रोल में नहीं था, ऐसा उसने बताया और डोर को बंद कर दिया। तब वहाँ पर डेक्स्टर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। रात होने पर डेक्स्टर बच्चों के साथ हैलोवीन की शॉपिंग करने के लिए गया था। तब वहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश थे और डेक्स्टर चाहता था कि रीटा स्नो वाइट बने, लेकिन रीटा ने मना कर दिया क्योंकि उसके खुद के अलग प्लान थे। अगले दिन डेक्स्टर ने आकर आइस्टक किलर के नए मैसेज को देखा, जिसमें इस बार उन्हें कटा हुआ पैर मिला था और उसके साथ भी एक फोटो था। तब डेक्स्टर को याद आया कि उसी जगह पर स्कूल में डेक्स्टर उसके दोस्तों के साथ एक लड़के को एक दिन बुली कर रहा था। वहां पर हैरी ने आकर उस लड़के को उसका शर्ट वापस दिया। तब डेक्स्टर कहता है कि डैड, मुझे नॉर्मल देखने के लिए ये करना पड़ा। तब हैरी कहता है कि बेटा, किसी को भी बुली करना गलत होता है और ये चीज़ लोगों के दिमाग में बचपन के चलते बैठ जाती है। तब डेक्स्टर ने आगे से ये नहीं करने का वादा किया। अगले दिन फिर से रीटा ने डैनी को जाकर कुत्तों को शांत करवाने की रिक्वेस्ट की, और तब डैनी कहती है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन मैं उस कुत्ते को नहीं रोकने वाली। तब वहां पर रीटा को बच्चों के चलते काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने देखा कि उस कुत्ते को डैनी ने घर में कैद करके रखा था, इसी वजह से वो भुगता रहता था। दूसरी तरफ डेक्स्टर ने सबको बताया कि हाथ और पैर दोनों के ब्लड सैंपल को उसने चेक किया और उसे पता चला है कि टोनी जिंदा है। 2 दिन से किलर सुबह सुबह उन्हें के अंक को काट कर भेज रहा है, तो अगले सुबह भी वो मिल सकता है। तब ये जानकर वहां पर सभी लोग चौंके हुए थे और वो लोग सोच रहे थे कि क्या इन फोटोज में कोई कनेक्शन था जिससे वो आगे की चीज को समझ सके, लेकिन वहां पर सिर्फ डेक्स्टर को कनेक्शन पता था और वो कहता है कि हमें दोनों अंग अलग अलग बीच पर मिले हैं, तो शायद अगला अंग भी कोई नए बीच पर होगा। तब वहां पर सबको उसकी बात सही लगी। रात होने पर डेब्रा ने डेक्स्टर को कहा कि डेक्स्टर, मुझे मारिया ने इस केस में फंसा दिया है और मुझे सभी बीचेस पर ऑनलाइन कैमरा से नजर रखने का काम दिया है, और तुमने पहले भी मेरी मदद की थी तो फिर से करो। तब डेक्स्टर ने कहा कि अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं जरूर बताऊंगा, और वो अपने फोटोज को देख रहा था जिससे वो अगली लोकेशन पता कर सके, और तब उसे उसकी फेवरेट लोकेशन पर उसकी फोटो दिखी। सुबह होने पर डेक्स्टर उसी जगह पर आकर वेट कर रहा था कि किलर का कटा हुआ अंग उसे वहां पर मिलेगा, और तब उसे फोन आया। इस बार किलर ने मैसेज अलग जगह पर भेजा है। फिर हमें एक बीच का इलाका दिखा जिसमें वहां पर घोड़ा गाड़ियां चलती थी और हैरी अपने बच्चों के साथ वहां पर एंजॉय करने के लिए आता था। फिर वहां पर उन्होंने अपने एक फैमिली फोटो को भी निकाले थे और उसी जगह पर इस बार कटा हुआ पैर का टुकड़ा किलर ने फेंका था। तब वहां पर सब आकर उसे देख रहे थे। दूसरी तरफ हमें रीटा दिखी जो कि डैनी के कुत्ते को अनाथ आश्रम में लेकर आई थी, और वहां पर उसने कुत्ते को बच्चों को दे दिया था जो कि अब शांत होकर उनके साथ खेल रहा था। तब रीटा ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा। रात होने पर डेक्स्टर कंफ्यूज था कि वो किलर के सामने हार रहा है और अब उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा। तब वहां पर रीटा आ गई जिसमें वो हैलोवीन के चलते लारा क्रॉफ्ट बनी थी, साथ ही वो काफी ज्यादा हॉर्नी मूड में थी। तब वहां पर डेक्स्टर उसे देखकर चौंका हुआ था और रीटा ने डेक्स्टर को उसी तरह से खुश करना शुरू किया जिस तरह से आप और मैं होना काफी पसंद करते हैं। फिर वहां पर रीटा ने मजे खत्म किए और वो डेक्स्टर के फोटोज को देखने लगी। तब वो खुश हुई और वो कहती है कि इन सभी फोटोज में हैरी तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश लग रहा है। तब डेक्स्टर फिर से चौंक गया क्योंकि किलर ने उन्हीं फोटोज को यूज किया था जिसके अंदर हैरी और डेक्स्टर साथ में थे, और ये चीज डेक्स्टर को रीटा के चलते पता चली। तब डेक्स्टर ने रीटा को किस करके थैंक्स कहा। फिर डेक्स्टर को उसकी अगली लोकेशन मिल चुकी थी जो कि एक हॉस्पिटल की थी। फिर डेक्स्टर को याद आया कि उस हॉस्पिटल के बाहर उसे हैरी लेकर गए थे और उन्होंने बताया था कि बेटा, इस हॉस्पिटल से मेरी काफी यादें जुड़ी हुई है क्योंकि मेरे पिता ने 15 सालों तक यहाँ पर काम किया था, लेकिन इतने सालों के बाद ये हॉस्पिटल आज बंद होने वाला है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर फोटो हो। तब डेक्स्टर मान गया और उन दोनों का वहां पर फोटो निकाला गया था और उसी फोटो के पीछे किलर ने निशान भी छोड़ा था। तब डेक्स्टर समझ गया कि किलर चाहता है कि वो वहां पर जाए। दूसरी तरफ जेम्स उसके घर पर पहुंचा। तब वहां पर गुंडों ने उसे पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू किया और फिर वो कार्लो के सामने उसे लेकर आए जिसमें वो उसे मार देना चाहते थे क्योंकि जेम्स ने कार्लो के घर को बर्बाद कर दिया था, ऐसा कार्लो को लग रहा था। लेकिन वहीं पर चैड उसकी टीम के साथ आ गया और उन्होंने कार्लो के गुंडों को मार दिया और कार्लो को जेम्स को घायल करने के इल्जाम में पकड़ लिया, जिसमें जेम्स को चारा बनाकर कार्लो को पकड़ने का यही चैड का प्लान था जिससे वो उसकी बहन कारा का बदला ले सके। तब जेम्स को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरी
तरफ डेक्स्टर हॉस्पिटल में पहुंचा जो कि बंद हो चुकी थी और उसे वहां पर टोनी भी मिला जिसमें किलर ने उसे बांध कर रखा था। साथ ही किलर ने उसके अंगों को काट दिया था। इसी वजह से टोनी मौत की भीख मांग रहा था। साथ ही किलर ने डेक्स्टर को यूज करने के लिए वहां पर चाकू भी छोड़े थे। तब डेक्स्टर समझ गया कि किलर चाहता है कि वो टोनी को मार दे, लेकिन डेक्स्टर ने उसे नहीं मारने का डिसाइड किया। वहीं पर पीछे से किलर ने डेक्स्टर का फोटो निकाला और उस फोटो को उसने वहीं पर छोड़ दिया। तब डेक्स्टर उसे देखकर चौंका हुआ था। दूसरी तरफ डेबरा को एक मैसेज मिला जिसमें उसे हॉस्पिटल की लोकेशन डेक्स्टर ने छुप कर दी थी। तब डेबरा ऑफिसर्स के साथ वहां पर आई और उन्होंने आकर टोनी को बचा लिया था। तब टॉम और मारिया दोनों ने आकर डेबरा की काफी ज्यादा तारीफ की क्योंकि वो इस तारीफ की हकदार थी। फिर मारिया ने देखा कि टोनी को उसकी माँ आकर संभाल रही थी। तब मारिया ये देखकर काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन डेक्स्टर अभी भी खुश नहीं था। फिर डेक्स्टर ने आकर घर पर उसके फोटो को जलाना शुरू किया और उसके कुछ रूल्स थे जिसमें वो बेगुनाह लोगों को कभी नहीं मारता था। ये उसने हमें किलर को आज फिर से बता दिया था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ और आगे के 2 एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट से देखने मिलेंगे। साथ ही आप डेक्स्टर के ओरिजिन सीरीज को भी जरूर चेक करें।